हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयाल में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए एक और विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें मास्टर के साथ साथ आपने नेट सेट स्लेट वगैरह अगर क्वालिफाई किया है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। सैलरी इसमें आपको पर मंथ 45,000 के अराउंड दी जाएगी। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या क्या कंडीशन रखी गई है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, फ़ीस चार्ज वगैरह क्या है। तो ये सारी डिटेल हम आगे चेक कर लेते हैं। करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है RIEBBS.AC.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है। वहाँ पर आप ये देखेंगे नोटिस का ऑप्शन, न्यूज़ एंड इवेंट्स एंड टेंडर। तो आपको जो है सिर्फ नोटिस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो सबसे ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है, आपको इसी पर क्लिक करना है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर सेशन 2024-25, एडवर्टाइजमेंट नंबर 492। तो आप ध्यान रखिएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 492 है। तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा और अप्लाई करने का लिंक वगैरह भी आपको दिया गया है। तो वहीं से आपको जो है अप्लाई वगैरह करना है। बाकी आगे की डिटेल हम चेक कर लेते हैं। है और ये जारी किया गया है 12 सितंबर 2024 को ये नोटिस आया है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनर भुवनेश्वर की तरफ से, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसमें जो है 2 अलग अलग पोस्ट हैं और इसके लिए कैंडिडेट से वॉक इन इंटरव्यू मांगा गया है। और ये जो है परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इसमें आपको रखा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी वगैरह पे की जाएगी। बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो भी है तो उसके अकॉर्डिंग ही सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो इसमें किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है आपका और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, सेशन 2024-25 है। तो यहाँ पर जो है पोस्ट वाइज हम सारी डिटेल एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए 2 वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ कैंडिडेट को ज़रूरत होती है तो इसलिए जो है मैंने वीडियो बना दी है। हो सकता भाई कैंडिडेट जो है सिलेक्शन वगैरह इसमें ले लें। तो पोस्ट अच्छी है, सैलरी भी इसमें अच्छी है, लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट इसमें ट्राई करना चाहे तो वो कर सकते हैं। और तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन की पोस्ट है इसमें 2 ही वैकेंसी है और इसका जो इंटरव्यू है वो 27 सितंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा सुबह 10 बजे। और इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 45,000 के अराउंड। बाकी एज लिमिट है एज़ पर UGC NCERT जो GOI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। बाकी जो दूसरी पोस्ट है हमारी वो है असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िकल एजुकेशन। इसमें एक ही वैकेंसी है और इसका जो इंटरव्यू है वो भी आपका 27 सितंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा सुबह 11 बजे। इसमें भी आपको 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। बाकी एज लिमिट आपका एज़ पर UGC NCERT GOI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा। और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लैंग्वेज पेडागोजी उड़िया फॉर 1 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन। तो यहाँ पर जो है प्रेफरेंस दी जाएगी जिन भी कैंडिडेट को लैंग्वेज पेडागोजी उड़िया वगैरह की नॉलेज है। और द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन शैल बी एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो जो डेट ऑफ इंटरव्यू है उस डेट तक आपकी जो सारी क्वालिफ़िकेशन वगैरह वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी इसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट जो है इंटरव्यू में शामिल ना हो। बाकी क्वालिफ़िकेशन चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो, मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में।
साथ ही आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। और बाकी चाहे आपने इंडियन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री किया हो या फिर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री किया हो, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट क्लियर किया हो, और या फिर CSIR है, अगर साइंस है तो CSIR वगैरह क्वालिफाई किया हो, या फिर स्टेट लेवल का सेट या स्लेट क्वालिफाई किया हो, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने PhD क्वालिफाई किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने PhD किया है तो आपको नेट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। MPhil वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे और चेक करते हैं। तो बाकी यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास होती है तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। बट अगर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं, ये इतनी कंपलसरी नहीं है। और नोट करके यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, तो वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। द नंबर ऑफ़ पोस्ट मेंशन अबव इज़ टेंटेटिव, तो जो भी पोस्ट है वो टेंटेटिव हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट में भी इंक्रीज डिक्रीज, तो वैकेंसी वगैरह को घटाया बढ़ाया जा सकता है। और रिलैक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST या PWBD, तो जो भी कैंडिडेट रिज़र्व कैटेगरी के हैं तो उन सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, जो कि आपको इंटरव्यू के दिन लेके जाना होगा। साथ ही इंटरव्यू वगैरह अटेंड करने के लिए आपको कोई भी TA DA वगैरह नहीं दिया जाएगा। और द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू कैंसिल एंड पोस्टपोन, तो इंस्टीट्यूट को ये अधिकार है कि वो इस वैकेंसी को कैंसिल या पोस्टपोन वगैरह कर सकती है। और कम्युनिकेशन विद द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी मेड थ्रू ईमेल एंड टेलीफोन ओनली, तो जो भी कैंडिडेट इसमें जो है शॉर्ट लिस्ट वगैरह किए जाएंगे उनको ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू SMS वगैरह के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। तो एप्लीकेशन जो आप करेंगे उसमें आपको अपना अपडेटेड ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर ही फिल करना है। नो पोस्टल कम्युनिकेशन विल बी मेड विद द सेलेक्टेड कैंडिडेट, किसी भी प्रकार से पोस्टल वगैरह के द्वारा आपको जो है इंटीमेट नहीं किया जाएगा। एंड कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द अटेंडिंग द वॉक इन इंटरव्यू अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी कैंडिडेट इसमें वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं तो उन्हें जो है अपने सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे। यानी क्लास 10th से स्टार्ट करके आपकी जो हायर क्वालिफ़िकेशन है जो कि इसमें रिक्वायर है, उससे रिलेटेड आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, जिसमें कि आपके मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो और कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, तो इस प्रकार से जो है सारा सर्टिफिकेट आपको एक साथ अटैच करके लेके जाना होगा। और जो भी आपको टाइमिंग दिया गया है तो उस टाइमिंग से 30 मिनट पहले ही आप जो है इंस्टीट्यूट पहुंच जाएं इंटरव्यू के दिन। बाकी साथ में जो है फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे। और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होगी सब अपडेट की जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो कैंडिडेट को जो है समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना होगा। बाकी ये नीचे जो है एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। इसे अच्छे से फिल वगैरह करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच करके सारी डिटेल अच्छे से भरें, कोई मिस्टेक ना करें। अपडेटेड ईमेल ID यहाँ पर जो है मेंशन करें। कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा दें जिससे कि आपसे SMS वगैरह कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है मतलब कॉन्टैक्ट हो पाए और आपको इन्फॉर्म किया जा सके। तो इस प्रकार से ये सारी डिटेल है। बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, फिर भी जो भी कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी ये सारी डिटेल थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।